इस्तकबाल करें। ये पुंछ की धरती का रवायत है, ये हमारी रवायात है कि हमने हमेशा मेहमानों को इसी तरह से बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों ने बड़े अच्छे अंदाज में अपने मेहमान को वेलकम कहा। मजलिस, मेरी बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम बाप जो इस तकरीब में मौजूद हैं और मुझे सुनने वाले जो भी दोस्त मुझे देख रहे हैं, सबके दिनों में एक सवाल था कि आपको कश्मीर पे बात करने के लिए रावलकोट क्यों जाना पड़ा। आप ये बात बेफर में भी कर सकते हैं, मीरपुर में भी कर सकते हैं, मुजफ्फराबाद में भी कर सकते हैं। तो आज आप तमाम दोस्तों के सामने एक हकीकत मैं खुले दिल से बयान करना चाहता हूँ कि मैंने पावर पॉलिटिक्स की, कबीलाई सियासत की, इलाकाई सियासत की, कश्मीर पर बात करने की कभी मुझे हौसला और जुर्रत नहीं हुई, क्योंकि मैं ये समझता था कि कश्मीर पर बात करने के लिए जिस करैक्टर, जिस मोटिवेशन, जिस दर्द की जरूरत है वो मेरे अंदर है नहीं। वो तरीके आजादी कश्मीर को मैंने कभी रोजगार का जरिया बनाना ना बेहतर समझाना चाहता। आज इस शोहदा की धरती, गाजियों की धरती, सबज अली खान की धरती, मल्लिक खान की धरती, गाजी मिल्लत की धरती, और एक ऐसा शख्स जिसके साथ काम करने में मुझे इज्जत और फख्र महसूस होती थी, गाजी मिल्लत का फर्जंद आज हम में नहीं है। आज इस धरती का चुनाव मैंने इसलिए किया कि मेरे नुक्ता नजर के मुताबिक कश्मीर के ऊपर जो बात रावलाकोट से पूरे आजाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और दुनिया में जाएगी, वो अपना एक अलग असर रखेगी। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे जैसा हमारा मजाज शख्स जिसकी कोई सियासी जमात नहीं, आप आज जुमला मुखातबे फिक्र के सियासी जोमा, सिविल सोसाइटी, बुकला, दानिश्वर, ताजर अल्लाह यहां मौजूद है। रस्मी तौर पर मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं करता। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक शख्स 400 किलोमीटर सफर करके आपसे बात करने आया, ना मैं आप में से 90% लोगों को जानता हूं, ना मेरा आपका कोई शनासाई का रिश्ता है, ना यहाँ मैं आइंदा 100 साल में मेरे इस इलाके के हवाले से कुछ शख्सियत आए हैं। मैंने आपसे जो बात करनी है और जो आपने सुननी है वो एक कश्मीरी की दूसरे कश्मीरी से बात है, फरियाद है, दावा है, हक है, और इसको पूरी दुनिया को सुनाना है। गुजारिश ये है कि 370 की तारीख आपने सुन ली। ये 370 हमारा मसला कभी नहीं था। ये मायदा इलाहाक जो महाराजा ने किया, इसे कभी किसी ज़ी शऊर पाकिस्तानी या कश्मीरी ने नहीं माना। हमारी तारीख क्या थी? हम जो जाल इल्म की उस हुकूमत को मानते हैं जिसके बानी सदर सरदार इब्राहिम खान मरहूम थे, जो 24 अक्टूबर 1947 को कायम हुई। इंतहाई बाख्तियार हुकूमत थी। आज देखें आपने कि 73 सालों में उस हुकूमत का क्या असर किया।
आज आपने अपनी माली मंफियत के लिए एक ऐसी हुकूमत जिसका कभी वजीर दफा होता था, अपनी फौज होती थी, आज आपने उसको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का दर्जा दे दिया और फिर आप कहते हैं कश्मीर पे आपकी बात सुनता कोई नहीं। कश्मीर पे बात करने के लिए जिस करैक्टर की जरूरत है, जिस मॉरल विलफुल अथॉरिटी की जरूरत है, वो हमारे सियासी ज़ोमा में से कितनों के पास मौजूद है। जब आपकी फाइलें मौजूद हैं, बदत्यांती की दास्तानें मौजूद हैं, तो फिर आप सब कठपुतली हो और आपने कठपुतली तमाशा करना है। लेकिन इस कठपुतली तमाशे के मुतासरीन कौन है? मकबूजा वादी, जम्मू, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के 1 करोड़ से ज्यादा शहरी अपनी लीडरशिप की कुताहियों की सजा हमें मिलेगी। मैं अक्सर ये कहा करता था कि यार अगर पाकिस्तानी से हुक्मरानों से कुछ नहीं होता ना, तो ये सब अब 70 साल से ऊपर चले गए हैं और पाकिस्तान में एवरेज है 50, 60, 70 यही है। तो कम से कम कश्मीर के हवाले से स्टेटस को छोड़ के जाना चाहिए ताकि आने वाली नस्ल में से शायद कोई गैरतमंद पैदा हो और इस जदोजहद को इसकी सही एस्पिरेशंस के मुताबिक आगे लेके चल सके। आज क्या खदशात है पाकिस्तानी और कश्मीरी कौम के जहन में? बड़ी खूबसूरत वो किसी शायर का शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों हादसा बेसबब नहीं होता। अब लोगों को देन के बाद समझने से कासर है कि सऊदी प्रिंस यहां तशरीफ लाते हैं, उसके बाद हमारे वज़ीर आज़म अमेरिका चले जाते हैं, एजेंडे पे कश्मीर का कोई सिरे से जिक्र नहीं होता, वो एकदम सालसी की पेशकश करते हैं और तीसरे दिन मोदी 370 उड़ा देता है। अब इस खदशात को जो जेन में जो बंटवारे की बातें चल रही हैं, सौदेबाजी की बातें चल रही हैं, ये किसने दूर करना है? ये जिनकी जिम्मेदारी है ये उन्होंने दूर करनी। हमारी कश्मीर पॉलिसी थी क्या? एक हुक्मरान था जिसे लोग कायदे अवाम के नाम से जानते थे, उसने कहा 1000 साल तक जंग लड़ूंगा। लड़ी या न लड़ी डिफरेंट बात है, बात ऐसी कर गया जिसको आदमी लोग बुलाते हैं। फिर आपने देखा एक वक्त आया कश्मीर हाउस के बोर्ड उतार दिए गए इस्लामाबाद की शाबान से। कोई गैरतमंद कश्मीरी हुक्मरान नहीं बोला कि यार ये क्या कर रहे हो, अगर सड़कों से हमारा नाम ही उतर जाएगा तो हमने तरीके डालिए कश्मीर की नहीं कमानी या पासवानी क्या करनी। हमारी सारी ज्ञान कौमी क़यादत को इख्तिदार की बिगैरती में डाल के बददियानत और ज़हनी तौर पर करप्ट करके आज हमें इस मुकाम पर पहुंचा दिया गया है कि 27 दिन गुजर गए, किसी को यह कहने की तौफीक नहीं हुई कि बतौर कश्मीरी हमने आगे कैसे जाना है। याद रखिए, दुनिया में किसी कौम को आजादी तो बहुत बड़ी नेमत है, हकूक की जंग में भी कामयाबी नहीं मिलती जब तक कि वो खुद जदोजहद नहीं करती। फिर आपने देखा एक और जमहूरी दौरा है, गुजरात का दरिंदा हमारे यहाँ हमारे वज़ीर आज़म वक्त का जाती मेहमान बना। कहां गई आपकी कश्मीर पॉलिसी? फिर एक फौजी हुक्मरान आया, सारी दुनिया चीखती रही कि आज जो दहशतगर्दी की नई तारीफ अमेरिका अफगानिस्तान में कर रहा है, कल तुम्हारे गले का फंदा बनेगा। लेकिन आपने इक़्तिदार को दुआ बख्शने के लिए वो दहशतगर्दी की नई तारीफ तस्लीम भी की और उसे कश्मीर में मुसल्लत भी किया। जब पिछले 30 साल से कश्मीर पॉलिसी थी कहीं नहीं। हाँ, हमारी जरूरत क्या थी? अब जब ये हम बात करते हैं तकलीफ महसूस होगी कुछ लोगों को, लेकिन बतौर कश्मीरी मेरा दर्द, मेरी अजियत मेरी जुबान से बाहर आएगी, इसको आप नहीं रोक सकते। आज आपका फॉरेन मिनिस्टर कहता है कि जी वो हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट बड़ा आजाद है, वो 370 के बारे में फैसला क्यों नहीं करता।
आपकी क़यादत को 6 दफा ये बात कर चुकी है कि पाकिस्तान यहाँ आजाद कश्मीर पर हमला हुआ तो तोपे चला देंगे, मकबूजा कश्मीर के लिए सफारती और इखलाकी सतह पर हमायत जारी रखेंगे। आप क्या समझते हैं कश्मीरी बेवकूफ कौन है? कश्मीरी बेवकूफ कौन नहीं। अगर हमने सिर्फ अपने स्ट्रेटेजिक असासों की हिफाजत करनी है कश्मीर के नाम पे, तो कश्मीरी कौम इसकी इजाजत आपको कभी नहीं देगी। देखिए, 1 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों के मुस्तकबिल का मामला है, सरहदी तनाजा नहीं है। जहां हिंदुस्तान ने इन्वेस्टमेंट कर दी वो ये कहने लग पड़ेगा टूटंग है, वो जहां आपकी इन्वेस्टमेंट है आपके उसकी हिफाजत के लिए तो हम आखिरी हद तक जाएंगे, बाकी के लिए अखलाकी और सफारती सतह पर हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। जब तक एक गैरतमंद कश्मीरी जिंदा है, रार और पार का बंटवारा कश्मीर किसी सूरत में नहीं होने देंगे। हमारा आपका मुआहदा क्या था? हमारे इस्लाम का आपका मुआहदा क्या था? हमारा मुआहदा आपसे यह था कि हम रियासत की हिफाजत को यकीनी बनाते हुए अपने हक खुद इरादियत के जरिए पाकिस्तानी आइन के 257 सेक्शन के अल्फाज दोहरा रहा हूं, अपनी आजादी राय के जरिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ अपनी तल्लुकात का तयन करेंगे। यह आपने भी माना, हिंदुस्तान ने भी माना और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए असर जितने ममालिक थे उन्होंने इस हक पे दस्तखत किए। मैं हैरान हूं इस बात पे, थोड़ा सा ज़हनी तौर पर मुझे कोफ्त भी होती है। मैंने ये सवाल पूछा भी है कि जब पाकिस्तान से ये नारा आता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो मैं परेशान हो जाता हूं कि ये नारा तो हमारे लगाने का है। आपने तो हमारे हक़े खुद इरादियत को यकीनी बनाने के लिए बतौर वकील अपनी जमानत का किरदार अदा करना है। हम 73 साल से हमारे बुजुर्ग आजम हमारी असेंबलियां ये करारदादें पास करती थक गई। अगर अब भी आपको यकीन नहीं है कि हक़े खुद इरादियत के नतीजे में हम पाकिस्तान के साथ इलाक़ करेंगे, तो फिर ये यकीन आपको कभी नहीं आएगा। जो बात कश्मीरियों के कहने की है ये कश्मीरियों को कहने दें। जो आपके करने का सवाल है वो क्या है? मेरे मोहतरम सदर बार ने कहा जंगे मसाइल का हल नहीं होती। देखिए, याद रखिए, दुनिया में जितने भी फैसले हुए हैं, आपके गांव की पर्या पंचायत उस वक्त तक हल नहीं होती जब तक कि वो फौजदारी पर्चा ना हो। आप ये समझते हैं आपको प्लेट में रख के कहीं को कश्मीर देगा? हाँ, जो काम किसी ने करना था, जो किसी के करने का था या नहीं था, मैं इस बहस में नहीं पड़ता, वो काम आपको और मुझे करना है। हमें सफारती सतह पर भी, अखलाकी सतह पर भी और बंदूक उठाकर कंट्रोल लाइन क्रॉस करना है। आज दोस्त ये कहते हैं, मैंने अपने गुनहगार कानून से सुना है, चलें जी कंट्रोल लाइन की तरफ मार्च करते हैं, और मुतल्लिका फौजी कमांडर और डिप्टी कमिश्नर के तरले शुरू होते हैं कि यार वहां से आगे ना जाने देना कि गोली ना पड़ जाए। देखें, अब आपके इस तरह की ड्रामेबाजी से वहां कोई सेहतमंद से काम नहीं जाए। आपने फिक्री और नजरियाती तरबियत जितनी करनी थी, करवानी थी, वो 73 सालों में 4 नस्लों ने करवा ली। अब अमल का वक्त है और झगड़ा मेरा है बतौर कश्मीरी। मैं इस कजिए का सबसे अहम फरीक हूं। जो दर्द मुझे है और किसी को नहीं हो सकता। मैं क्या तवक्को करता हूं पाकिस्तान से? देखिए, आज आपने गुलभूषण को रसाई दे दी, आज ही देनी थी। आप हमें क्या पैगाम दे रहे हैं? आपने तितरी रोड क्रॉसिंग पॉइंट खोल दिया। हम कहते हैं फजाई रास्ते रोको, मोदी का जहाज उड़ जाता है।
हम कहते हैं तजारत बंद करो, हिंदुस्तानी मसनूआत का बाइकआउट करो। आपका फॉरेन मिनिस्टर कहता है जंग किस मसले का हल नहीं। मुझे ये बताओ कि मकबूजा कश्मीर में अगर स्टेटस को जीत जाता है तो क्या तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान सवालिया निशान नहीं बनेगी? यह कश्मीरियों का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान की बका की जंग है। वो 9 लाख फौज जब आजाद होगी, डेयरी फार्म बना लेगी, क्या करेगी वो? फिर वही सजा कश्मीर की तरफ देखी। जंग कोई पसंदीदा अमल नहीं है, कभी भी नहीं रहा। लेकिन अगर इतना ही नापसंदीदा अमल होता तो कुरान पाक में इसका कितनी दफा जिक्र किया गया। शुहदा की दर्जा बंदियां और एक आम इंसान की मौत, जमीन और आसमान का तस्करा है, उसमें फर्क है। क्यों किया गया? अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ईमान का भी बेड़ा गर्क किया, नजरिए का भी किया, अकीदे का भी किया, और अब कश्मीरियों का भी होने वाला है। कुरान के अल्फाज हैं कि हनूद यहूद तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, और हम उसी अवतार के लौंडे से दुआ मांगने चले हैं जो ये बीमारी छोड़ के गया था। इंडिया, अमेरिका और इसराइल कश्मीर की पर्या तय करेंगे और आप करवाओगे? क्या हम एमको की जन्नत में रहते हैं? हमने आपसे क्या मांगा? आपसे एक डैम नहीं बना। हमने मीरपुर में 2 दफा अपने फौजदार की कब्रें पानी में पाई। हम आपके वो बिला तनख्वाह फौजी हैं जो आपके पूरे बॉर्डर को संभाला लेके बैठे हुए। आज पाकिस्तान में आप एक छप्पड़ बना के दिखाएं, उस सूबे की क्यादत को एतमाद में लिए बगैर या कोई मुआहिदा किए बगैर। यहां पूरा नीलम जेलम बन गया है, अभी तक हुकूमत आजाद कश्मीर उस मायदे में फरीक नहीं। क्या 50 साल मेरी उम्र को गुजर गए, 70 साल मेरे वालिद ने इस स्टेट में सियासत की, आज मुझे अपनी पाकिस्तानियत का सर्टिफिकेट आपसे लेना है? या अगर मैं कश्मीर की बात करता हूं तो मुझे अपने कश्मीरी होने की दलील किसी नेशनलिस्ट से लेनी है? जो मेरे दिल की आवाज है, जो मैं हक समझता हूं, जो मैं सच समझता हूं, वो मैं करूंगा। मरने से कबल ये आवाज बंद नहीं हो पाई। क्यों ये बात गाजी मिलत की धरती से कर रहा हूं? एक शख्स के साथ मैंने जिंदगी में सियासत करने का वादा किया था, वो था सरदार खालिद इब्राहिम। उन्होंने मुझे मुकद्दस दफा कहा कि आप मेरी पार्टी में क्यों नहीं आते? मैंने कहा सरदार साहब, आप अल्लाह गनी की रहमत करे 3-4 घंटे बाद इस्तीफा दे देते हैं। तो मैं तो बना ही बड़े मुश्किल से हूं, अगर बन गया इस्तीफा दे के गया तो मेरे लोग तो मुझे चाकला पुल पे जमा कर देंगे। खुशकिस्मत लोगों को खुदा की कसम आप कि जिनके पास ऐसी अजीम विरासत है जो पूरी रियासत में किसी के पास नहीं। आज मैं क्या चाहता हूं मुल्क पाकिस्तान से? देखें, हमारा पाकिस्तान की हर हुकूमत के साथ शिकवा गिला अपनी जगह पे। आपने कश्मीर की तहरीक की निगहबानी नहीं की, बरमला ये आपको कहना चाहता हूं। लेकिन हमारे अबावदार ने पाकिस्तान की हुकूमतों के साथ अपना रिश्ता तय नहीं किया था। हमारा रिश्ता है वफाक पाकिस्तान के साथ, रियासत पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के अवाम के साथ। उन्होंने हमें कभी लेट डाउन नहीं किया। हाँ, आज करने का काम हमारा है। आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली या बरतानवी पार्लियामेंट के सामने मुजाहरा करने से मैं हैरान परेशान हूं अपने वज़ीर आज़म पर। क्या आज उसको इस बेस कैंप में मौजूद होना चाहिए था? ये वो बेस कैंप है जिसको आपने बिजनेस कैंप में तब्दील कर दिया। ये हुकूमत आपको क्यों दी गई थी कि आप फॉरवर्ड कोटा से लेकर तिब्बत तक हर ठेके में बदयांती करें, करप्शन करें?
नॉर्मल हालात में कर लेते, ये कौम सह रही थी। अब अगर आपकी होशोवास कायम नहीं होगी, आप अपने रवैयों में तब्दीली नहीं लाओगे, तो याद रखना मैं मौजूद हूंगा या नहीं, पुंछ की धरती इस बात की गवाह होगी कि एक दिन वो आएगा कि जो अवसर वहां हो रहा है वो यहां भी होगा। अपने बता की जंग हमें लड़नी है। जब हम में गैरत जाग जाएगी वसीयत कौम, आप देखिएगा किस किस तरह से लोग हमारे साथ मिलते जाएंगे। दो मिसालें मैं आपके सामने इस मौजूदा दुनिया की देना चाहता हूं। एक छोटा सा प्रेशर ग्रुप है लेबनान में जिसका नाम है हिजबुल्लाह, और वो किसको चैलेंज कर रहा है? अमेरिका के बाप इसराइल को। वो तो नहीं ये देख रहा कि मेरी क्या हैसियत और मेरे साथ क्या असर होगा। जब आपका हुक्मरान ये कहता भी है कि तयन कर लो टीपू सुल्तान की जिंदगी जीनी है या किसी और की, तो जब हमारा ईमान ये है कि मौत की, जिंदगी की सबसे बड़ी ज़ामन मौत है, हाकमियत आला मेरे अल्लाह के पास है, तो फिर तुम छोटे छोटे दुनियावी बुत क्यों बनाते हो? कायम है हिजबुल्लाह, वो बहुत दूर है, अपने पड़ोस में चले आए। दहशतगर्दी की सारी तारीफें तमाम बैनुल अक़वामी इदारे पिछले 25 साल से अफगान तालिबान पर नाफिज कर चुके हैं। आज वो अफगान तालिबान अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? कतर में। उनकी मदद को कौन आया? कौमें जुर्रत और गैरत के साथ जिंदा रहती। 3 बातों पर मैं हर कश्मीरी को दावत फिक्र देता हूं। अब तो भारत नवाज भी आपके साथ हैं। 73 सालों बाद महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को पता चला कि कायदे आजम का नजरिया दुरुस्त था। अब तो हम हिंदू एक्सट्रीमिस्ट नजरिए का शिकार हो गए। जिस से इक़्तिदार छिनता जा रहा है उसका ईमान ताजा होता जा रहा है। देखिए, हमें बतौर कौम एक अहद करना है। प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तारीफ ब्रिटिश इंडिया के नक्शों में भी मौजूद है और सर्वे ऑफ पाकिस्तान के नक्शों में भी मौजूद है। कश्मीर की वादत को हमने हर कीमत पर कायम रखना है। ये पाकिस्तान में कुछ ना समझ और ना आत्मनिर्देश समझते हैं कि शायद बंटवारा मसाइल का हल होगा। बंटवारा क्या में पाकिस्तान की सारे फलसफे की नफी करता है। आज एक जगह से दस्तबरदारी करोगे, वो ठीक कहा सराजुल ने कि जो जंग तुमने श्रीनगर में लड़नी थी वहां नहीं लड़ोगे तो फिर ना मुजफ्फराबाद में, फिर इस्लामाबाद में लड़नी पड़ेगी। हमारी तारीख क्या कहती है कि 313 कितनों के साथ टकरा गए, और अब तो आपके घर के अंदर आग लगी हुई है। मैं एक टीवी प्रोग्राम में था, मेरे साथ एक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की खातून थी। उन्होंने 20-25 मिनट गुफ्तगू की। आगे डिप्रेशन की एक गोली खाता था, उस दिन 2 खाई, बिल्कुल आराम नहीं आया। उनकी गुफ्तगू क्या थी कि आज उस दिन 26वां दिन था, आज 30 दिन हो गए कर्फ्यू को। 4th जनरेशन कश्मीरी कत्ल हुआ। माओ के पेट में सी सेक्शन के लिए अस्पताल नहीं जा सकी, बच्चे माओ के पेट में मर गए। जिनको इंसुलिन नहीं मिली वो घरों में मर गए, वहीं दफन हुए। जिनको हार्ट की दवाइयां नहीं मिली उनकी तबाही और बर्बादी होगी। जरा ये सोचिए कि रावलाकोट का बाजार 1 दिन या 2 दिन के लिए बंद हो जाए, यहां के सारे अस्पताल बंद हो जाए। इंसानी जिंदगी की अज़ियत तो महसूस कीजिए। और वो कौन है? देखिए, अल्लाह के कानून की बात करता हूं आपसे। हम इंसान पैदा हुए, इसमें मेरा और आपका क्या कमाल है? नबी की उम्मती हैं, इसलिए हमें यह गारंटी है कि हमारी शक्लें नहीं बदलेंगी, नहीं तो करतूत हमारे ऐसे हैं कि शायद हम पिछली कौमों से भी आगे चले जाएं।
उसके बाद आप मुसलमान पैदा हुए, इसमें मेरा और आपका क्या कमाल है भाई? हमारे वालिदैन मुसलमान थे, हम भी मुसलमान पैदा हो गए। इसके बाद कोई जाट, कोई सुतन, कोई किसी कबीले में आ गया, इसमें आपका क्या कमाल है आपके वालिदैन से? रियासत के जिस खिते में रहते हैं वहां पे आप स्टेट सब्जेक्ट होल्डर हैं, तो आप कश्मीरी भी हैं। और यही सारे रिश्ते आपके खूनी लकीर के पार भी मौजूद हैं। आज अगर आप उनका दर्द महसूस नहीं करेंगे, याद रखिए ये कानून फितरत है। पड़ोसी के घर को आग लगे, तुम बैठ के तमाशा देखते रहो, अल्लाह का कहर और अज़ाब तुम पर वाजिब हो जाएगा, नहीं भाग सकोगे। ये कारोबार मुमलकतें नहीं चलेंगी। ये आपकी सुप्रीम कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है, ये वजारत उज़्मा, ये सदर के दफातर। आबादी कितनी है आपकी? 40-45 लाख। 40-45 लाख तो पंजाब के एक जिले की है। ये सब उन शोहदा के कुर्बानियों के सदके आपने ये निजाम बनाया था बेस कैंप का। हमने इसे प्रॉपर बिजनेस कैंप बना दिया। 3 बातों पर हमें इत्तेफाक करना है। रियासत की इबादत को हर कीमत पर यकीनी बनाना है। इस कदिये के सबसे बड़े कश्मीरी फरीक हैं और हम अपना वकालतनामा अब किसी को देने की पोजीशन में नहीं। उसके बाद पार्शल हके खुद अरादियत किसी सूरत मंजूर नहीं। इंटायर वैली में हके खुद अरादियत को कश्मीरी कौम मानेगी। या आप में से जो साहिब राय लोग हैं, मेरे इस जुमले का मतलब समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। और फिर हमने इस टारगेट को अचीव करने के लिए दुनिया में 3 ही मारूफ तरीके हैं। सफारती, सियासी और अस्करी। मुझे ना सियासत आती है ना सफारत आती है। मैं जिस खिते का वासी हूं, 14.5 साल की उम्र में मैंने असला चलाना सीखा, खोलना सीखा, जोड़ना सीखा। मुझे ये बताइए कि अगर आज तो हम सारे चैन की बंसरी बजा रहे हैं, हर एक को तकरीर करने की राय की आजादी है। कल कोई गोला आके रावला कोट या पिंबर पड़ता है, मईतें हमारे घर से हमें उठानी पड़ेंगी, फिर हम क्या करेंगे? जंगू से भाग के भी कभी कोई मौत से बचा है? हाँ, जंगू के मारूफ तरीके हैं। आज जिसको कंट्रोल लाइन क्रॉस करने का शौक है, वो क्यों असली तरबियत हासिल नहीं करता? दुनिया में गुरिल्ला वॉरफेयर दुनिया का सबसे मारूफ वॉरफेयर है और कश्मीर का पूरा खिता गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। आप ये देखिए कि उस कश्मीर से इस कश्मीर में आने के लिए रवायती जंग के लिए टैंकों का रास्ता कौन सा है? कहां से आना उन्होंने? ये सब पैदल जमीनी लड़ाई है। सिर्फ एक रास्ता है आपका शाम का, वो भी तभी के बाहर वो बैठे और आराम बैठे। आपकी जंग कोई नहीं लड़ेगा। आज मैं वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर से मुतालबा करता हूं कि जागो, नहीं तो तुम्हारे मीर जाफर और मीर सादिक का खिताब मिलने में बड़ा थोड़ा सा फर्क रह गया है। आईन आपको इस बात की इजाजत देता है, अक़वाम मुत्तहिदा इस बात की इजाजत देता है कि जब कौमों के साथ नस्ल कशी की जाए तो यूएन चार्टर में आपको बताता हूं, वो आपको बंदूक उठाने की इजाजत देता है। अपने बका का, अपनी इज्जत गैरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको जंग की इजाजत है। लेकिन हमें यूएन चार्टर की जरूरत नहीं है। हमारा कुरान क्या कहता है, हमने रहनुमाई उससे लेनी। कश्मीर लिबरेशन सेल सियासी यतीमों और बेरोजगारों का सेल है, इसे खत्म करो। आजाद कश्मीर के तमाम कॉलेजेस में रिटायर्ड फौजी 2003 तक यहाँ एनसीसी चलती रही। लाजमी मिलिट्री तरबियत
उस तर्ज पर आजाद कश्मीर में शुरू की जानी चाहिए जिस तर्ज पर इसराइल में की गई। 10 लाख बंदा जब यहाँ 4-6 महीने में मुसल्ला ट्रेनिंग हासिल कर लेगा, और आप ये कोई हमने वजीरिस्तान में जंग नहीं लड़नी, ये मेरे जैसा जो जुमे के जुमे मस्जिद जाने वाला आदमी है उसका भी इतना ईमान है कि 7-8 हिंदू मैं भी मजार खरीद के ला जाऊंगा। इस कौम से डरने की जरूरत है हमें? हमने अपनी कौमी गैरत गिरवी रख दी है। आज अगर हमें उस पार की माओ बहनों बेटियों का दुख नहीं आएगा तो कब आएगा? 8,000 कश्मीरी वो वहां से लापता करके ले गए। याद रखिए मेरे अल्फाज, 1 माह के अंदर अंदर आप देखेंगे कि वहां पे मैसिव किलिंग्स होंगी कश्मीरियों की, और उन सबको वर्दियां बनाई जाएंगी, उनके हाथों में बंदूकें दी जाएंगी और कहा यह जाएगा कि ये सब आतंकवादी दहशतगर्द थे, इंडियन फोर्स के साथ मुकाबलों में मारे गए। और वो लड़ते कश्मीरी होंगे जो इन्होंने आज घरों से गायब किए होंगे। यही ड्रामा इन्होंने मशरकी पंजाब में किया था। पंजाब को 3 हिस्सों में तकसीम किया, 2 में हिंदू वजीर आला आ गए, 15-16 सीटों पर रह गया वो पंजाब। वही ड्रामा वो यहां दोहराना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं हुकूमत पाकिस्तान से कि आज आपकी वकालत भी खतरे में है और हमारी बका भी खतरे में है। अगर आपने इसको बहाल रखना है तो आपको मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर का फर्क खत्म करना पड़ेगा। जब आपके बुजुर्ग ये कहते हैं कि आजाद कश्मीर पर हमला हुआ तो हमारे पास स्मार्ट बॉम्ब भी हैं, तो मैं आपसे तोको करता हूं कि आप ये भी कहो कि अगर वहां मजीद 10-15 दिन कर्फ्यू ना उठा तो फौजें वहां से परे भी जाएंगी। जब आप रियासत की हिफाजत के बारे में मुख्तलिफ सवाल उठाते हो तो मेरे ज़हन में सिर्फ पहला सवाल क्या आता है, और हर कश्मीरी के ज़हन में आता है। मैं वफाक पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान और एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं उन सियासी बेवकूफों की बात कर रहा हूं जिनके ज़हन में ये अप्रोच है कि या नीलम जेलम या मंगला का दिफा कर लो। इस तरह तुमसे वो भी नहीं होगा। उसके लिए भी ये जिंदा गैरतमंद वो कश्मीरी चाहिए जिसका इलाहा के नारे पे यकीन हो। आज हम सबको ये सोचना है कि ये कोई स्ट्रेटेजिक लड़ाई नहीं है असासों की, ये कश्मीरियों के मुस्तकबिल का सवाल है। और हमारे बावजूद और आपका एग्रीमेंट आपके आइन में लिखा है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में लिखा है। उसी को सामने रख के इस वादत को कायम रखते हुए ये आप कैसे कह सकते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर का या मकबूजा कश्मीर का या प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का ऐसा नहीं है? क्यों नहीं है? फिर उन्हें किसी का बाप ये कहने से रोक सकता है कि हिंदू पॉपुलेटेड एरिया जो जम्मू और लद्दाख है वो भी कभी कश्मीर का हिस्सा नहीं था? ये कोई केक है जो आपने अपनी मर्जी से खाना सबने? ये कश्मीर है जिसकी 5,000 हिंदुस्तान और पाकिस्तान से भी पुरानी तारीख है। कैसे हम इसको जाने देंगे अपनी जिंदगी में? नहीं जाने देंगे। वज़ीर आज़म को मैं ये कहना चाहता हूं कि वापस आओ तमाम सोल्जर वर्कर जो रिटायर्ड कश्मीरी अस्करी तरबियत याफ्ता लोगों में उनका रिकॉर्ड मौजूद है। मैं अपने जिले की बात करता हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आजाद कश्मीर की क़यादत को 3 बातों पर इत्तेफाक से किया जाए। कश्मीर की हिफाजत सबसे अव्वल, हक़ का खुला रवानियत गैर मशरूत तौर पर सारी कश्मीर के लिए। और तीसरी बात, इन दोनों टारगेट्स को अचीव करने के लिए किसी की तरफ नहीं देखना। जो हमारी मदद को आए उसकी मेहरबानी, जो ना आए हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे। हुकूमत पाकिस्तान को मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी बात तवज्जो से सुनिए। आज हम आपसे दरखास्त कर रहे हैं और 73 सालों से करते आ रहे हैं।
हमारी पाकिस्तानियत पर शक मत कीजिए, लेकिन इसे बिल्कुल इस तरह समझिए कि पाकिस्तान में सिंध में सिंधु देश बनाने वालों को कितनों को आपने फांसी दी, वो सिंध असेंबली के रुकन भी बने। जो टैंकू में बैठ के अफगानिस्तान गए थे वो वापस आके वज़ीर आला भी बने। जब पाकिस्तान की इकाइयों की बात करते हैं तो वहां आपका कानून कुछ और कहता है, और जब वो कश्मीरी जिसकी पाकिस्तानियत शुरू से बाला कर रहा है, उसने आपसे तो करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लेना, लेकिन जब उसकी अपनी माए बहनें बेटियां उनकी इज्जत खतरों में हो, जब उसका वजूद खतरे में हो, वो जब अपने हक की बात करे तो फिर आप ये कहने लगे नहीं जी आपकी पाकिस्तानियत सवाल के निशान है। मैंने अपनी पाकिस्तानियत का सर्टिफिकेट किसी से नहीं लेना। देखिए, मैंने पहले भी टीवी टॉक शोज पे कहा, फिर ये कहना चाहता हूं, सब कश्मीर के तमाम तबकों को मुतहिदों में हमारा इख्तिलाफ किस बात पर है? कोई कहता था हमने हिंदुस्तान के साथ मिलना है, कोई कहता था हमने खुद मुख्तार बनाना है, और कोई कहता था कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है। यार अब ये मुकाम हमसे छीन लिया उन्होंने। अब तो सबसे पहली बात यह है मैं कमादे क्यों बाहर कटना किस तरह से, उस बाद तय करांगे ना कमाल किस तरह, वो तस्वीर में होएगा, वो डंडे मार के निकालना पड़ेगा। जब निकाल लेंगे फिर आगे खुद अदीयत के जरिए तय कर लेना। जब आपके पास है ही कुछ नहीं आगे खुद अदीयत के लिए, तो ये नारा लगाना कि कश्मीर बनेगा, खुद मुख्तार कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान क्या बनेगा, कहां से कौन सा बनेगा? ये तो बना हुआ है जितना भी है थोड़ा बहुत। नारा आप लगाते हैं पाकिस्तान में कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान लगाइए, पूरी कुव्वत से लगाइए, लेकिन फिर साथ ये भी कीजिए ना कि मकबूजा कश्मीर का भी वही प्रोटोकॉल है जो आजाद कश्मीर का है, उसके लिए भी लड़ेंगे और मरेंगे। फिर ये क्यों कहते हैं कि वहां अखलाकी और सफारती इमदाद करेंगे, यहां पे आगे तो जंग लड़ेंगे? यहां से सारा सवाल ये निशान उठता है, बंटवारा कश्मीर का सवाल यहां से पैदा होता है। ये बात नहीं मानेंगे हम। यही बातें करनी थी आपसे राहुल कोटा, ये मेंबर भी कर सकता था, लेकिन जिस तरह आज पूरी कश्मीर में श्रीनगर का एक मोहल्ला से पूरा, मैं समझता हूं पूरे आजाद कश्मीर में ये रावला कोट वो धरती है जो अपने इस्लाफ की कुर्बानी उसे कभी रूगरदारी नहीं करेगी। यहां की आवाज सुनी जाएगी, तस्लीम की जाएगी। फौरी तौर पर आप इसे स्पेस को बंद कीजिए। ये जो शिमला माहिदा जिसे आप कहते हैं जी कि ये बायलैटरल गुफ्तगू का जरिया है मसला कश्मीर का हल होना है, इसको मोदी ने दफन कर दिया। आपका फॉरेन ऑफिस ये दफनददा लाशा उठा के फिर रहा है, शर्म आनी चाहिए, इसको आप दफन करें। आप कौन सा शिमला माहिदा? आपने फौजी छुड़ाने से छुड़ा लिए। हिंदुस्तान के नजदीक कोई माहिदा नहीं है, और ताकतवर का और कमजोर का कोई माहिदा नहीं होता। आपने जिस दिन बराबरी की सतह पर बैठ के उनके बात की, नए माहिदे निकलाएंगे। मैं मुतालबा करता हूं एलओसी को फौरन सीज फायर लाइन में डिक्लेयर किया जाए। इसे किसी ने सरहदी बैन अवी पार नहीं बनने देना जब तक कोई एक गैर कश्मीरी जिंदा है। बनाइए इसे सीज फायर लाइन, फिर देखिए लोग कैसे जाते हैं। और जब हमने जाना है ना, आराम की मौत मरने नहीं जाना। जब विमर से लोग लाइन क्रॉस करेंगे, एक एक जो वहां दुनिया से जाएगा और 25-25 आराम खोल मार के जाएगा। अब ये रंगबाजियों के वक्त चले गए। अभी आपको इत्तेफाक राय से अपना मुकदमा लड़ना है, और जिस दिन खुदा की कसम जानने वालों को ये पता चल गया ना कि आप मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हो, आपकी पुष्प पर एटम बम भी आ जाएगा। मैंने पूछा किसी दोस्त से कि यार ये अगर हिंदुस्तान के लिए नहीं है तो फिर चाइना और ईरान के लिए ये मिसाइल तजर्बे आपने किधर चलाने हैं? अगर वो कश्मीर दे देना तो तल्ख बातें हैं, लेकिन करनी पड़ती हैं। एक सानिया APS हुआ, हमारे बच्चे शहीद हुए,
126 दिन का धरना आपने लगाया, मुस्लिम लीग नून के काउंसलर ने इस्तीफा नहीं दिया। आप कहते हो जुमे के 8 घंटे बाद आप बाहर निकल के खड़े हो जाओ, कश्मीर आजाद हो जाएगा। लोग पागल हैं, इस तरह नहीं होगा। आजादी का एक ही तरीका दुनिया में नहीं आता, अपने पड़ोसियों से सीख लो। आज दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन क़यादत उन अफगान तालिबान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर है। आप जैसे इंसान है वो भी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब सानिया APS हुआ, पाकिस्तान की सियासी क़यादत में उस वक्त भी इतनी नफरत थी, उस वक्त भी एहतसाब चल रहा था। सारे बैठे या बिठाए गए और एक नेशनल एक्शन प्लान साइन हुआ। मैं कहता हूं खुशकिस्मत है वो कौम जहां पे कर्फ्यू लगा हुआ था, नेट बंद था, टीवी बंद थे, वो आपके ज्वाइंट सेशन की कार्रवाई सुनते, आधे जीते जी मार जाते। जो वहां तकरीरें हुई और वहां जो आपने सॉलिडेरिटी का मुजाहरा किया, हर बंदा वहां अपना दुख रो रहा था। ये वजीर आजम का काम है, बुलाए APC और पाकिस्तान की सारी मारूफ क़यादत को कश्मीरों की निगरानी के लिए खड़ा करे। अपने मसाइल आप तय करते रहो, आपकी अदालतें करती रहे, साहब के अदारे करते रहे, लेकिन ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेना चाहिए। यक जुबान हो गए, अगर नेशनल एक्शन प्लान साइन हो सकता है, उस पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो सकती है, कश्मीर पे क्यों नहीं हो सकती? ये सवालात का जवाब आपको देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं बार बार फिर दोहरा रहा हूं, हमारे आइन में लिखा हुआ है 73 साल से पहले मुख्तलिफ तरीकों से और उसका रंग था। 70 के आइन को तो मैंने पढ़ना शुरू किया, 70 ही मेरी पैदाइश है कि हक खुद इरादी तो रायशुमारी के लिए प्लेबिसाइड एडवाइजर मुकर्रर किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं अपने हुक्मरानों से, कोई खौफ खुदा करो, हया करो। सिंबॉलिकली तुमने वो प्लेबिसाइड एडवाइजर लगाया आज दिन तक, कम से कम वो लगा दो। हक खुद इरादियत स्कूलों कॉलेजों के बच्चों को तो पता चले क्या है। अपनी बका की जंग हमें लड़नी है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। मैंने आपका वक्त लिया, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी कि मैं ये गुफ्तगू रावला कोर्ट में करना चाहता था। और क्यों करना चाहता था उसका पस मंजर मैंने आपको बता दिया। कोई सियासी बात नहीं है इसमें, ना मैं कश्मीर का ठेकेदार हूं, मैंने तो 50 साल इस पर गुफ्तगू ही नहीं की, लेकिन खुदा की कसम अब दर्द सोने नहीं देता। जब आईना देखता हूं अंदर से आवाज आती है, ये को बेगारा था जो मेरे सामने खड़ा है। और आप तो किन की सियासत और किन की नस्ल के वारिस हैं? ये 15 मिनट के फासले पे उनकी कब्रें हैं, वहां से गुजरोगे, क्या जवाब दोगे उनको? क्या दे के गए थे और हमने क्या छोड़ा है? और जाना सबने उनके पास है। कोई ये दावा कर सकता है कि मेरे लिए दुनिया फानी नहीं है? और हम जो 50 साल से ऊपर है, हमारे जाने का तो पता ही नहीं है, समान 100 वर्ष का पल की खबर। तो जब जाना है अल्लाह ताला माफी दे, बेगैरती की मौत से गैरत की एक दिन की जिंदगी बहुत भारी है। हुकूमत पाकिस्तान से मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा वजीर आजम 27 को अक़वाम मुत्तहिदा जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास ऐसा होना चाहिए कि तारीख में ऐसा इजलास कभी ना हो। और मुझे उम्मीद है कि अब ऐसा ही होगा, क्योंकि अगर कश्मीरी अपनी असल मंजिल से मायूस हो गए तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जंग पूरी की पूरी सवालिया निशान बन जाएगी। ये जो आपका फॉरेन ऑफिस रोज नित नए शगुफे छोड़ता है, अल्लाह इस वज़ीर ख़ारजा को हिदायत दे। इसे मैं ये कहना चाहता हूं कि जाओ बैनुल-अक़वामी इंसाफ की अदालत में मोदी, अमीर शाह, उनके वज़ीर दाखिला के खिलाफ जाओ, जंगी जराइम का मुकदमा करो। वहां जाकर तुम्हें क्या तकलीफ है? देख रहे हो, जब सारे उजड़ जाएंगे फिर जाओगे। रोम चल रहा था, नेहरू बंसरी बजा रहा था। लफ्जों से बात आगे निकल गई। जिंदगी मौत का खेल है, जिंदगी हारती जा रही है, मौत जीतती जा रही है।
और हमसे चंद किलोमीटर के फासले पे ये सारा खेल खेला जा रहा है। नहीं थी हमारी तैयारी, हंगामी तौर पर करनी है। कहना चाहता हूं, कोई चले ना चले, मैं जिंदा रहा, मेरी जुबान आजाद रही, तोड़ूंगा कंट्रोल लाइन और मुसल्ला होकर तोड़ूंगा। ये दावत आपको भी देके जा रहा हूं। रात को मुजाहिद जबल के वारसों को भी दी थी, हर गैरतमंद कश्मीरी को दूंगा कि ये आखिरी काम मरने से पहले हमें करके नई नस्ल को कुछ दे के जाना चाहिए, ताकि लोग हमारी कब्रों पे थूके ना। फातिहा खानी तो बड़ी दूर की बात, लंबी बात हो गई, लेकिन दर्द की बात थी, आपसे करनी थी। कहना चाहता हूं कि अगर आपकी समझ अकल फिक्र में इन अल्फाज की हकानियत या सच्चाई आपके दिलों पे असर करे, तो फिर सोचिएगा कि यहां से वापस जाके आप सोना नहीं, अमल का वक्त है। ये दुकानदारियां भी चलती रहेंगी, ये होटल भी चलते रहेंगे, आपके तालीमी इदारे भी चलते रहेंगे। जब कौमों में से रूह मार जाती है तो फिर सिर्फ जिंदा लाशें फिरती, और अगर जिंदगी अलामत है तो जंगल भरे हैं जानवरों से, वो भी सब जिंदा है। अशरफुल मखलूकात आपको इसलिए बताया गया कि जो मेरे रब ने कहा, जो हमारा तख्लीकार है, जिसके पास मुख्तदर आला वो है, जिसके पास इक़्तिदार आला है। जब हम सिर्फ ये एक जुमला समझ जाएंगे, ये तरीके आजादी कश्मीर भी मुकम्मल होगी और तरीके तकमील पाकिस्तान का सफर भी मुकम्मल होगा। अब दोस्तों से इजाजत चाहूंगा इन दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको जितनी जितनी जिसकी तौफीक है, मैं अक्सर कहता हूं, आखिरी बात कह के फिर आपसे इजाजत देता हूं कि किसी ने डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा, किसी इमाम ने, जनाब मैं 5 वक्त की अज़ान देता हूं, लेकिन दिन ब दिन नमाजों की तादाद कम होती जा रही है, मैं अल्लाह को किस तरह जवाब दूं? डॉक्टर साहब ने कहा कि खुदा करो, तुम अपना फर्ज ठीक निभा रहे हो, जहां जहां अज़ान की आवाज जा रही है, अगर वो शख्स मस्जिद में नहीं आता तो ये उसका और उसके रब का मामला है। तुमसे रब ने ये नहीं पूछना कि तुम डंडे के जोर से तुमने मस्जिद क्यों नहीं भरी थी। इस शेर पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि तकरीर से होगा ना तहरीर से होगा, ना अहले सियासत की तदबीर से होगा, हालात के इल्जाओं से ये साफ यहाँ है, कश्मीर तेरा फैसला शमशीर से होगा। जी जी जी, कोई दोस्त मैं इस हवाले से बातचीत करनी चाहिए। मैं तमाम दोस्तों और साथियों से मेरी गुजारिश है कि एक एक करके अपनी बारी पे, अपनी जगह पे निश्चित पे खड़े होके जिस बंदे ने सवाल जवाब करना है तो वो चौधरी साहब से सवाल कर सकता है। और मैं इस प्रोग्राम के हवाले से चौधरी साहब से एक बात करता चलूं कि ये पुंछ की धरती की नौयत का पहला प्रोग्राम है जिसमें लोगों ने सिर्फ किसी को सुना है, अपनी बात नहीं की है। और सच्ची बात यह है कि आपकी बातें इस लायक थी कि ये सुनने के लायक थी, तभी लोगों ने यहाँ पे बैठ के आपकी बातें सुनी है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने कितने दूर से अपने कीमती वक्त से आपने हमें नवाजा। मैं फिर एक दफा तमाम मुंतजमीन का और तमाम सियासी जमातों का, अपना समाजी जमातों का, और उसके अलावा जो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और पिंडाल में बैठे हुए जो हमारे बुजुर्ग और दोस्त अहबाब हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और आखिर में आप तमाम तर दोस्तों से गुजारिश है
कि अगर आपने चौधरी साहब से कोई सवाल करना है तो अपनी निश्चित पर खड़े होकर, ये मुदस्सिर साहब से गुजारिश है कि आप माइक दोस्तों तक पहुंचाएं और ये माइक खोल दें ताकि लोग अपने सवाल रख सकें चौधरी साहब के साथ। मेरा नाम सुबेदार रिटायर्ड है। जनाब की बड़ी खूबसूरत और अज़म और पुरजोश गुफ्तगू को इंडोर्स करते हुए चंद एक मुख्तसर से सवालात आपसे करना चाहूँगा। पहली गुजारिश ये है मेरी सर के ये जो आज की सूरत हाल है और जिसे एनओसी कहते हैं उसकी उस पर आप हमसे ज्यादा एविडेंस रखते हैं। बड़ी नकलो हरकत है आर्मी की और हमारी तरफ काफी खामोशी है। इसके असबाब अगर शायद आपको मालूम हो। दूसरी बात यह है सर कि अगर हुकूमत पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी दुनिया में इंडियन गवर्नमेंट टेररिस्ट स्टेट कंसीडर करती है कि ये मुजाहिदीन लॉन्च करते हैं, और जब मुजाहिदीन लॉन्च होते थे तो उस वक्त उनकी नाक में दम था और इन्होंने बावजूद उनकी इल्जामात के भी टेररिस्ट का लेवल अपने साथ चश्मा किया हुआ है। फिर मुजाहिदीन को जो है ना इन्होंने बंद कर दिया है। तो इसकी क्या सूरत हो सकती है आपके ख्याल में, क्योंकि मुजाहिदीन जो है ना जाने के लिए बेताब है। तीसरी बात यह है जनाब के कश्मीर ना तो हुकूमत पाकिस्तान आपके बकौल भी और हम भी ये समझते हैं कि नहीं आज़ाद कराएगी और ना फौज से होगी और ना, क्योंकि ये एटॉमिक पावर है, जंग भी नहीं लड़ेगी और वायदी जंग के लिए भी आपने देखा है कि मूवमेंट हो रही है, ये नहीं जा रही। तो बहरहाल ये अगर आज़ाद होना है तो मुजाहिदीन के जरिए आज़ाद होगा। इसके लिए जैसे आपने कहा कि हम 10 को मारेंगे और मरेंगे, तो ट्रेनिंग के बाद गुजारिश यही है कि जब हम जिंदगी को मौत को जिंदगी पर तरजीह देंगे तो हम जब आगे जाएंगे तो हम कुछ करेंगे। अगर जिंदगी को मौत पर तरजीह देंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो गुजारिश ये है जनाब कि इस पर भी बात करें। और फिर ये जो जब मुजाहिदीन गए थे और जो कश्मीर आजाद हुआ, अब्दुल्ला वगैरह जो कुछ भी थे उन्होंने भी मुजाहिदीन को इसी तरह रोका था जो आए रुके हुए। तो उस वक्त हमारा जो कश्मीर आजाद हुआ बाकी मामला नहीं हो सका था। तो इस पर आप बहुत शुक्रिया। तो मैं कोशिश करूँगा उससे इनका एड्रेस कर दूँ इनको। एक तो ये याद रखिए कि जब हिंदुस्तान की तरफ मूवमेंट होगी तो यहाँ भी मूवमेंट होगी। पाकिस्तान की फौज का अपना मिलिट्री डॉक्ट्रिन भी यही है और हमारी तवक्को भी यही है कि फौज कश्मीर के मामले में कभी बसपाई इख्तियार नहीं करेगी। उनकी अपनी बका का मसला भी और ये कश्मीरियों की बका का मसला। अभी ऐसी कोई मूवमेंट मेरी जाती इत्तला के मुताबिक उधर हो नहीं रही। एनओसी पे पिछले 73 सालों से काम चला हुआ है, वो चल रहा है। आपने देखा था जब ये अभिनंदन गिरफ्तार हुआ था, जो उन्होंने फोर्सेज मूव की तो हमने भी कर ली थी। अभी ऐसी सूरत वहां नहीं है तो इसलिए यहाँ भी नहीं है। अगर वहां होगी तो यहाँ भी होगी। लेकिन मैं फिर आपकी बात को एंडोर्स करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि यह आपके साथ कचहरी है, आप वकील करते हैं। कितने वकील हैं जो आपके साथ बंदूक उठा के जाके आपकी जमीनों के कब्जे भी आपको लेके देते हैं? उन्होंने अपनी फीस लेनी है और एक फोरम पे आपका मुकदमा लड़ना है। जो आपके हिस्से का काम है, आपको अदालत कहती है जाएंगे आपके हाथ में हमने कर दिया है, ताकतवर कहता मैं नहीं कब्जा देता। कभी सुना आपने कि आपके वकील साहब के साथ गए हों? आपने अपना तबक मिला इकट्ठा करना है, आपने कहा जी अदालती हुक्म आ गया, स्टे ऑर्डर टूट के आप चल के कब्जा लेते हैं। उसमें अगले का जाने नुकसान भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। कौमों की जिंदगियां भी, मुल्कों की जिंदगियां भी इसी फॉर्मूले पे चलती हैं। जब हमारा वज़ीर आज़म 1 साल का डेवलपमेंट बजट रोक कर सारे तालीमी हायर एजुकेशन के अदारों में ये कह दे कि मुझे 6 माह में 5 लाख मुसल्ला कश्मीरी चाहिए, मैं समझता हूँ किसी को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, वो बाहर वाले खुद वापस दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो 73 साल से ड्रामाबाजी हो रही है, इससे वो तस्लीम करके
मैंने आपको मिसाल दी ना, 126 दिन का धरना पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं दिया भाई। मुस्लिम लीग नून का कोई कौंसलर नहीं वहां से मुस्ताफी हुआ। जो अमल है उसका कोई नेमल बदल नहीं। और जहां तक आप मुजाहिदीन की बात करते हैं, मैं समझता हूं मुल्क पाकिस्तान के अपने मसाइल, कश्मीरी खुदा ना खास्ता हुकूमतदानगी में किसी से कम है। हम क्यों बाहर से किसी की बात करें? मैं स्टेट सब्जेक्ट होल्डर हूं। जब ऐलान करके जाऊंगा बिलफर्ज मेरी शक्ल वहां शहीद की सूरत में, मुर्दा सूरत में वो इंडियन चैनल को दिखाएगा। किसी को ये कहने की जरूरत होगी कि वो पाकिस्तानी की आवाज दहशतगर्दी हुई है। मैं अपनी माऊ बहनों बेटियों के आंचल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किसी का बात मुझे नहीं रोक सकता, जाऊंगा। अब लड़ाई है मेरी और आपकी। हाँ, मसलन चाइना आपकी मदद को आता है, पाकिस्तान आपका वकील है, वो आपकी मदद को आता है। हम उन्हें बाउंड नहीं कर सकते। हमने खुद कुछ नहीं करना, तुम हमारे हिस्से का जाके हमें ला के दो। ये कोई नहीं करता और ना कोई करेगा। जी और भी दोस्त वसीम आजम नाम है जी। कोशिश करूंगा क्वेश्चन को मुख्तसर करूं। 3-4 पॉइंट्स हैं जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। पहली बात है कि आप ये समझते हैं कि आज के हालात में जो 1947 में आजाद कश्मीर गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट के दरमियान एक इमरानी माहिदा हुआ था, उसको अज़र तरतीब देने की जरूरत है, क्योंकि ताकि जो गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर है वो इंटरनेशनल फोरम्स में जाके अपना मुकदमा खुद लड़ सके। दूसरी बात आपसे ये पूछूंगा कि एक तरफ तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारी हक खुद-इ-इरादत की और राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन की हमायत करती है, लेकिन उन्हीं का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो असेंबली में अपनी स्पीच में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाता है। तो ये कैसा एक हेल्प है जो की जा रही है, इसके ऊपर हम कश्मीरियों ने क्या राय अमल इख्तियार करना है। तीसरा मैं पूछना चाहूंगा कि जब हमने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 35A खत्म कर दिया, 370 का जैसे आपने भी कहा हमें कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 35A को आपने प्रैक्टिकली गिलगित बल्तिस्तान में खत्म किया, तो फिर आपके पास क्या इखलाकी जवाब है कि आज आप इंडिया का 35A खत्म करने पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इससे आगे एक मैं आपको, आपने कहा जब सब लोगों को लेकर चलेंगे बीच कश्मीरी हमें जाना है। मैं पिछले चंद दिन की आपको एक बात बताऊं कि हम सब जमातें जो थी, मेरा किसी पॉलिटिकल जमात से ताल्लुक नहीं है, हम अपना अपना फ्लैग लेके चलते थे और अपने अपने जो मैनिफेस्टो उनको लेके चलते थे। मुझे ये एहसास है कुछ साथियों ने 2016 में 10 अगस्त को हमने रावलकोट में एक प्रोग्राम किया था और वो प्रोग्राम था कश्मीर फ्लैग डे। हमने यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ के बच्चे, मेडिकल कॉलेज के बच्चे, दूसरे स्कूल कॉलेज के बच्चे फ्लैग डे मनाया। आज वो फ्लैग पूरी दुनिया के अंदर लोगों ने उठाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये तनकीद हो रही है कि जी ये पाकिस्तानी फौज का कर्नल था जिसने डिजाइन किया था, दूसरे कहते हैं जी AR रेड्डी था इंडियन उसने किया था, लिहाजा इसके अंदर तरमीम होनी चाहिए। आज जब हम एक फ्लैग के ऊपर मुतफिक नहीं हो रहे, तो क्या हम सब मुतफिक हो गए जो कॉल आपने दी है उसके ऊपर चलेंगे, एक एजेंडे के ऊपर। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो आखिरी बात आपसे कहना चाहूंगा वो ये है कि जो राइश हमारी फर्ज किया हम एक स्टेज पे जाके कुर्बानियां देके उसको हासिल कर लेते हैं, तो क्या वो 1 यूनिट की बुनियाद के ऊपर होगी? क्योंकि मेरा ताल्लुक यहाँ से है, मैं एक सकाफत का, एक तारीख का वारिस हूँ। क्या मैं गिलगित के बंदे का फैसला अपनी बारे में कबूल करूंगा या जम्मू का कबूल करूंगा? इस तरह क्या वो भी मेरा फैसला जो मैं कर लूंगा अपने बारे में कबूल करेगा? ये 5 पॉइंट्स हैं, मुख्तसर रखें, आप प्लीज इसको ब्रीफ कर दीजिए। सवाल आपके मैंने जाने में जवाब मुख्तसर कैसे रखूंगा? गुजारिश यह है कि 2-3 बातें मैंने पहले जिक्र कर दिया कि देखें हमारा जो इमरानी माहिदा था, जो हमने जंजाल में हुकूमत का, उस इमरानी माहिदे की तब्दीली की जरूरत नहीं है। उस इमरानी माहिदे को इन्फोर्स करने के लिए जो किरदार चाहिए वो किरदार मर गया, वो जिंदा करने की जरूरत है। गाजी मिल्लत को किसने बात करने से रोका पूरी दुनिया में? आज आपके वज़ीर आज़म को कौन रोकता है? ये बतौर मुबशर हर जगह जाके बैठते हैं। लेकिन मेरी अर्जी जो जिस तरफ आप जाना चाह रहे हैं, आपकी हुकूमत को बैन अवी तौर पर आजाद या जलावतन हुकूमत तस्लीम किया जाए। देखिए ये बात 1960 की दहाइयों में खुशी ने मिलत नहीं की थी कि पहले पाकिस्तान मान ले, चाइना मान ले, लेकिन मानी किसी ने नहीं। मैं आज भी इस पर पुख्ता राय रखता हूँ कि अब दुनिया ग्लोबल विलेज है। आज मेरी सारी गुफ्तगू यहाँ किसी एजेंसी को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, वजह वो फेसबुक पे सारी दुनिया सुन रही होगी। जिसने कश्मीर की बात करनी है
जिसके पास हक हुक्मरानी है। देखिए मेरी बात सुनिए, आपने इस आजाद खिते का क्या हाल किया? बैन अवी दुनिया के पास तो बाद में जाएंगे ना। मैं ये कह रहा हूँ, कोई एक बंदा उठ के ये कह रहे आप गलत कह रहे हैं कि जो बेस कैंप नहीं रहा, ये बिजनेस कैंप बन गया। लेकिन जो चीज हमारे पास है, मेरा और आपका फासला 10 फुट का है। ये 10 फुट मुझसे क्रॉस नहीं होते। मैं कहूँ चलो मैं बरतानिया जाके मैंने कश्मीर आजाद कराना, अब जिसने कराना है उसे वापस असल की तरफ आना है। जब यहाँ से आजादी शुरू होगी, दुनिया आपके पीछे पीछे चलती है। जब ये पता चल गया कि यार अगर यहाँ एटमी जंग लगी तो इसका सेक जाएगा अमेरिका तक भी, यूरोप तक भी, 1000 साल तक फसलें पैदा नहीं होंगी, सारे पहुंच जाएंगे आपके पास। लेकिन अगर आप बरतानिया में कॉमन जनरल या स्विट्जरलैंड में बैठ के कश्मीर आजाद कराते रहे, ये सारे मर जाएंगे, रोम जल जाएगा, हम बसरी भी जाते रहेंगे। ये पहली बात। अब दूसरी बात, अगर कुदरत की हमायत अब ये समझने की बात है। मैंने अर्ज की ना, तो आपके लिए कि पाकिस्तान ने हमें एक एश्योरेंस दी हुई है कि उनका सेक्शन 257 ये कहता है कि कश्मीरी बतौर रियासत अपने मुस्तकबिल का फैसला अपनी फ्री विल के साथ करेंगे। ये आके खुदादियत के रिलेशन बिटवीन वर्ड्स के हैं, रिलेशन बिटवीन स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड बिटवीन स्टेट ऑफ आजादी कश्मीर। ये कौन तय करेगा? कश्मीरियों की आजाद है। मैंने आपको कहा ना कि ये उनकी समझ से बाला तर रहा है। वो बदनीति नहीं है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये उनका नारा ही नहीं है। वो ना ये नोटिफिकेशन के जरिए बना सकते हैं, ना इसने इस तरह बनना है। जितना बन सकता था, मैंने पहले अर्ज की, यहाँ पे सारे लैंड अफसर पाकिस्तान से आते हैं, बना हुआ है, किसी को इतराज है? मुझे भी नहीं है, किसी को नहीं। लेकिन जो आपके नाकद हैं वो एक खतरनाक तनकीद आप पे जरूर कर रहे हैं कि आप किस कश्मीर को कहते हैं, उस कश्मीर की बात नहीं करते। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये तो वही बात है कि इंडिया कहता है वो हमारा टूटा क्या आपके नहीं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो इसमें कश्मीरी कहाँ है? ये बात सोचने की है कि जो बात हमें करनी है वो हमें करने दो। हम जो कहने को तैयार है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आप ये कहो कि आपने हमारे हक खुद आजादी की जंग पूरी दुनिया में लड़नी है, तो आपने हमारे मुबारक से वादा किया था। आपको ये कहने से, इस मोहब्बत से कश्मीर का मुकदमा ताकतवर नहीं होगा, कमजोर होगा। ये बात ठीक है आपकी, ये हमें कहना है। और हम में से भी उसको कहना है जिसका दिल मानता है, जिसका नहीं दिल मानता। मसलन आपने ये इख्तियार नहीं मांगा हुआ, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला वगैरह 70 साल से नहीं ये कह रहे कि हमने हिंदुस्तान के साथ जाना। आज जब उनका इख्तियार गया तो उन्हें आज 2 कौमी नजरिया भी याद आ गया। यहाँ पे आपके दोस्त रावलाकोट में वो कहते हैं कि हमने तो मुख्तारी की तरफ जाना, लेकिन यार लेके क्या जाना भाई? ये पानी का गिलास ही नहीं है, पीना क्या है? भारत कश्मीरी गई, कश्मीरी गया, सारी करारदादें गई, जुंजाल इलाका इलामिया गया, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें गई, शिमला माहिदा झरना पर हासिल हो गया, आज कब्जा करके बैठे हुए हैं। और कब्जे की तारीफ क्या है कि दुनिया में कभी कब्जा गुफ्तगू से नहीं उठा। ताकत की जुबान में, सिर्फ ताकत की जुबान में आप उसका जवाब देंगे। करें गुरिल्ला वॉर शुरू, 12 तरीके इंडिया में खुद मुख्तारी की चल रही है। वो किसी सिख का मैं इंटरव्यू देख रहा था, हमसे बेहतर बात तो वो कर गया। उसने कहा यार 5-7 पटाखे चलाओ उसे, उन्हें पता लगे जवाब किस तरह आता है, आप पे सोचेंगे। आप हमारी इखलाकी सफारती मदद करना चाहते हैं, लेकिन जो हम आपसे तो कर रहे हैं वो आप करना नहीं चाहते। तकलीफ तो होती है, मैं मायूसी का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर रहा, तकलीफ होती है। लेकिन आज मैं ये मुतालबा उनसे क्यों नहीं करता कि यार पहले मैं खुद तो करूं ना। मैं खुद कर नहीं रहा, मैं सिगरेट पी रहा हूँ और इस पूरे हाल में सिगरेट नोशी के नुकसान पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। मुझसे बड़ा अहमद कौन है? जिस दिन आपको मुसल्ला होकर वहां पार जाने से कोई रोकेगा, जिस तरह मेरे सुधार साहब यहाँ बैठे हैं, पाकिस्तानी फौज रोकेगी, फिर आप मुझसे शिकवा कीजिएगा। लेकिन जी ना खुद जाते ना हमें जाने देते हैं, यहाँ जाने को कुछ तैयार होगा तब ना। इसलिए मैंने कहा कि आज हमें समाजी बयानियां बदलना है। गुरिल्ला वॉरफेयर हमको लड़नी है, हमारी जंग है, हम नहीं लड़ेंगे कोई हमारी मदद को नहीं है। तीसरी बात आपने की फ्लैग की, देखिए मैं 35 की तरफ हूँ, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ में बात करना चाहूँ। देखिए ये काम हुआ मैं 70 की टाइम से, ये आज से नहीं हुआ। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ बगैर किसी से पूछे कि हिंदुस्तान
जिस वक्त वहां रायशुमारी कराना चाहे, मनोहन गिलगित बल्तिस्तान में भी बहाल हो जाएगी, आप करवा लीजिए। गिलगित बल्तिस्तान की डेमोग्राफी बिल्कुल तब्दील नहीं हुई। आप वहां के असेंबली के इलेक्शन उठा के देख लें, वो होशमंद बनता जाता पिंडी से ज्यादा से कितने गिलगित। खुर्शीद साहब ने क्यों दिया था कि हम इंतजामी तौर पर उसको संभाल नहीं सकते थे, हमारा रास्ता कोई नहीं था उसके साथ। तो जो 35 से जो आज उन्होंने खत्म किया, जिस अजाइम के तहत हमारी हुकूमत ने उस खदशे के, और उस वक्त सीट एक्ट भी नहीं था 70 की टाइम में। लेकिन अगर ये आर्गुमेंट डेवलप होता है कि जी इंडिया की फौजें विड्रॉ करे, पाकिस्तान भी करे, कश्मीर की असल हैसियत बहाल करो, उस वक्त जब ये पाकिस्तान नहीं करेगा फिर हमारा शिकवा बनता है। लेकिन मुझे कभी उम्मीद है कि गिलगित बल्तिस्तान के हद तक ये मसला नहीं है। पाकिस्तान में एक फलसफी ग्रुप है, वो मोमबत्ती ग्रुप, उनके जहन में ये सवाल था कि ये चाइना के साथ बड़ा स्ट्रेटेजिक एरिया है, तो इसके लिए वो ज्यादा फार्मूला बनाते हैं। अब उन्हें नजर आ गया है कि अगर ये कश्मीर गया फिर ये आजाद कश्मीर उससे ज्यादा स्ट्रेटेजिक एरिया है, तो ये तकसीम से मसला हल नहीं होगा। और जब तक मुझ जैसा हमारा करते एक भी जिंदा, वो भी बहुत है मुझसे, तकसीम कश्मीर की बात नहीं मानेंगे हम अपनी जिंदगी में। रियासत की बात तो कायम रखे जो करना है। कश्मीर के फ्लैग की बात की आपने, मुमकिन है मेरी सलाह गलत हो, लेकिन मैंने जो पढ़ा वो ये था कि ये फ्लैग तो गाजी मिलत ने बनाया था। खूबसूरत झंडा है, हमारे दरमियान इत्तेफाक और इत्तेहाद की ये अलामत है। मेरी बात सुने, आपको पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन था? गोरा। वज़ीर खारजा कौन था? एमडी। ये बातें तो ये बिल्कुल उस तरह की गुफ्तगू आटा मुद्दे हल्दी क्यों, ना मैं खेलना ना मैं खेलने देना। इस वक्त फ्लैग हमारा मसला है। आपको बाहर जाना है, आपको इससे तकलीफ है, आप चिट्टा उठा के चले जाओ, लाल उठा के चले जाओ, मैं छोड़ के आऊंगा। ये फजूल हमाकत की गुफ्तगू है। मैं क्यों कहता हूं कि आज भारत नवाज खुद मुख्तार प्रो पाकिस्तानी सबको इस बात पर इकट्ठे होना है कि वो वहां जो अशर हो रहा है हमने मिलकर कर्फ्यू कैसे उठाना है, उस बात पर हम गाला करना चाहिए। लेकिन नहीं कौन बेवकूफ बन सकती। मैंने आपको कहा ना, मैंने कभी कश्मीर पर जिंदगी में स्टेटमेंट नहीं दिया, आपने पढ़ी कभी? लेकिन अब मुझे ये एहसास हो रहा है कि ये दर्द मेरे घर आएगा, क्योंकि अब हम अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी इस हद तक कर रहे हैं कि नहीं बच पाएंगे। अभी कुछ करना है और जिंदा रहा तो करेंगे। ये तो मैंने आपसे पहले देखें, किसी भी जमहूर में इलेक्शन होते हैं, कभी जमहूरियत में 50-55% से ऊपर मुल्की का फैसला है। सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, सरात में कुछ हो रहा है, NWF में कुछ हो रहा है, इलेक्शन तो में हर दफा हम कहते धांधली हुए, लेकिन मानते तो हैं। मसलन गिलगिती ये कह सकते हैं हमने पाकिस्तान के साथ करना, ये कश्मीरी भी कह सकते हैं, कहते हैं वो जो दफन पाकिस्तान में होते हैं बच्चे में, वो सबसे उनका कमजोर एहतियात किया है, बंदूक उनके पास कोई नहीं, बात करने को उनके पास कोई बात नहीं। जब उन्होंने इंडियन फोर्सेस को चढ़ाना होता है तो घरों से पर्चे पाकिस्तानी लेके सामने आ जाते हैं, वो कहते हैं इससे बड़ी गाली कोई नहीं है, अब ये चिड़ेंगे और गोली मारेंगे, और माएं फिर कहती हैं जाओ। परचम मसला नहीं है, ये सोचना है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी और पाकिस्तान के जिम्मेदारान को भी कि इस कश्मीर से ज्यादा मोहब्बत तुम्हारे लिए उस कश्मीर में पाई जाती है। ये तो तुमने सब हराम कामों में इनको, इन हुक्मरानों को लगाया हुआ है, हड्डी डालते जाओ तो मिलाते जाओ। असल वो हैं जिन्होंने हमारी रोटी रोजी का भी बंदोबस्त किया हुआ है। वो गए, कुछ नहीं बचेगा, हम नहीं होंगे। जो आप में से सुन रहे हैं वो जिंदा हुआ तो ये कहना एक शख्स पेपर से उठ के ये कह गया था कि वो गए 50-100 साल में, तुम सारे गए। वो हैं तो हम हैं। ये पागल नहीं थे हमारे बाबा जिन्होंने तरीके जरिए कश्मीर को तरीके तकमील पाकिस्तान की जंग करार दिया था। आज आप मादरसाना रवैया अपना रहे हो, हमें दुख है इस बात का। हम सबको इस्लाह की जरूरत है, लेकिन जब हम अपनी कर लेंगे
फिर आपसे पूछेंगे तुम्हारे स्मार्ट बम बाहर जाते हैं या नहीं जाते, अभी ये बात करने का मौका नहीं। जी जाते नाम है। मैं इंतहाई एहलिया ने पुंछ रावलाकोट की तरफ से आपका मशकूर हूँ, क्योंकि आपने कई मील मुसाफत करके आपने ये आज का प्रोग्राम हमें ये इज्जत बख्शी के रावलाकोट से आप रह रहे तरीके कारवाने हक का पैगाम दें। ये मुदस्सिर साहब काइंडली अगर एक दो सवाल हैं तो वो चोई साहब से अगर मैं उनकी खिदमत में पेश कर सकूं। मैं चोई साहब चूंकि मेरे आबो अजदाद ने जो तहरीक आज़ादी कश्मीर और जो जंग आज़ादी कश्मीर के वारिस थे, उनको 1966 से उनकी सर्विसेज को एक्नॉलेज करने की का बेड़ा उठाया हुआ था। मैं आपके इस तहरीक कारवाने हक का जो आप रहबर हैं, आपको भी इंडोज करता हूँ, आपकी इस तहरीक को वो कारवाने हक को भी इंडोज करता हूँ, लेकिन मैं एक दर्दमाना आपसे एक अपील करता हूँ कि आप आज़ाद कश्मीर की जो तारीख है, क्योंकि आपने वजह फरमाया कि आप कुछ उसमें एक आपके पॉइंट से इत्तेफाक नहीं करता है, क्योंकि जो 1947 की तहरीक आज़ादी कश्मीर थी तो आपके बगौर आपके की तहरीक आज़ादी कश्मीर की क़यादत कोई एक ही शख्स कर रहा था। जिस तरह से बजा तौर पे आपने फरमाया वो गाजी में सलाम मोहम्मद इब्राहिम खान कर रहे थे, इसी तरह से जंग आज़ादी कश्मीर जो 1947 की थी, इसकी असली क़यादत कैप्टन हसैन खान शहीद कर रहे थे, जिन्होंने अब न सिर्फ जानी कुर्बानी दी बल्कि उस 1947 में 43,000 रुपए के असला खरीदे, वो ही थे हमारे मुफ्ती का तौर पे असली क़यादत कर रहे थे। तो मैं ये करेक्शन करते हुए आपसे इजाज़त चाहूंगा, वाक़िदाना क्योंकि आप रहबर हैं तो आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ऐसा कोई जुमला मैंने इस्तेमाल नहीं किया। तरीके आज़ादी कश्मीर तो इस्लाम वास्ते जिक्र के बगैर मुकम्मल होगी। ये आपने कैसे जान लिया कि मैंने ये कहा कि सिर्फ एक फर्ज करो? मैंने कहा बानी सदर। सर मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने कहा गाजी में हमारे बानी सदर से जुंजाल हिंद में जो हुकूमत कायम की गई उसका जिक्र किया, इससे आगे मैंने कोई बात नहीं। सर मैं ओपन कर लेता हूँ। आपने फरमाया कि मुजाहिद अव्वल तहरीक आज़ादी कश्मीर के मुजाहिद अव्वल जो गाजी कश्मीर या फखरे कश्मीर थे वो कैप्टन से, ये आप ये क्वेश्चन है, मैं अच्छा मेरी बात सुनिए, जितने मशाहिर हैं जितने जिनका तरीके आज़ादी कश्मीर में किरदार है, आज उन सब का तज़किरा यही हमारी विरासत है। ये मौजूदा हुक्मरान को आपकी विरासत नहीं है और मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, क्या हम असली क़यादत कैप्टन हसैन खान शहीद को मानते हैं अकॉर्डिंग टू योर व्यूज या नहीं? मेरी बात सुने, मैं हर उस शख्स को मानता हूँ जिसका 1% साथी है। आप तो बड़े आदमी का नाम ले रहे हैं, मैंने तरीके की कुछ कहा जा रहा है, मैं तरीके का हासिल नहीं बनना चाहता। मैं गुजारिश क्या कर रहा हूँ कि प्यारे भाइयों, अब खुद अपने हाथ से चलानी है, तब से उसका ज्यादा टाइम गुजर गया, हूं चलानी दे किसी थोड़े वास्ते आके चलानी है, जब तुम नहीं चलानी किसे नहीं आ। मैंने तो इतनी बात की आपसे जी। करण साहब रावलाकोट आलम पे आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मुझे आज खुशी ये हो रही है कि आज़ाद कश्मीर की जो असेंबली की जो लीडरशिप है, अगर आज भी वो हमारे साथ होते या जब से ये मामला चला है तो हमें बहुत खुशी होती। और आपके जज्बात की कदर करते हुए मैं आपको एक बात कहूँगा कि मैं इस हवाले से नहीं कहता हूँ, क्योंकि आपने गाजियों और इस धरती के लिए बड़ा आपके जज्बात है, उनको मैं आपको उन जज्बात को सलाम पेश करते हुए ये आपसे बात कहूँगा करण साहब कि ये वो धरती है कि जिसने इसी सरजमीन से इसी रावलाकोट से पहली गोली चली, और ये
कश्मीर आजाद हुआ, और दूसरी गोली आज से 6 दिन पहले चल के मैंने ऐलान कर दिया था कि मकबूजा कश्मीर के भाइयों के लिए वो गोली चला के मैंने ऐलान कर दिया कि हम जहाज हमने शुरू कर दिया है। कर्नल साहब आपने कहा कि आप पहले जाना चाहते हैं, मैं आपसे कहता हूँ मैं आपसे पहले मैं चलना चाहता हूँ, क्यों चाहते हैं आप उम्र से मुझे छोटे हैं, मैं आपका थोड़ा पीछे रखूंगा, मैं जाके और ये एक बात याद रखो मेरे दोस्तों भाइयों, यहाँ बड़े मुफक्किर और बड़े इस धरती के बड़े गजूर लोग बैठे, और मैं चूंकि आर्मी के हवाले से ये बात मैंने चूंकि बहुत स्पीच में कह चुका हूँ, हम चूंकि फौज में जब भर्ती होते 2 जगह मैंने लड़ी है, तो हमने क्या किया पाकिस्तान आर्मी से कि हमने मुल्क पाकिस्तान का और मुल्क कश्मीर का दफा करना है। उस हवाले से मैं आपसे बहुत बड़े से बैठे कर्नल साहब बात में जोर से सुने मेरी बात, आपको पूरी समझ आ जाएगी। यार ये जितने लोग बैठे हुए यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनके बेटे पाकिस्तान आर्मी में रहे, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप तैयारी करें, उसके बाद ये सारे मुजाहिद, ये सारे गाजी, ये उसी वक्त नारा तकबीर, मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाअल्लाह बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ पहुंचेगा। हमें समझ नहीं आ रही है कि कौन बंदा यहाँ से मैं एक बात और कह दूं, मैं पहला आदमी ये नहीं कहता हूँ कोई शान नहीं है, मेरे जज्बात मेरे ईमान की बात थी, मैं पहला आदमी हूँ अपना माइक लिया 5 तारीख को मैं पूरी रात को 4 तारीख को सो नहीं सका, 8 बजे उसको 4 बजे सो नहीं सका, और वो माइक लेके मैं पूरे रावला कोट में आन कर काम हो जाता है खबर लेट जाएगी खबर लेट जाती है उठो माइक क्यों बंद किया गुजरेगा आपकी रहनुमा माइक किसने बंद किया सरदार जनरल साहब लीडर है तहरीक चलो ये मैं इसलिए कहता हूँ कि मैंने पहला दिन 5 तारीख को मैंने बाइक लेके मैंने जो पुलिस में स्टार्ट किया, मैंने पुलिस में किया आपके जहन में हो चाहिए। और आज आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि पुलिस के लोग गजूर लोग हैं, गाजिया यूनिवर्सिटी में मोहम्मद इकराम लगती है, यहाँ से तहरीक चली थी और आज दूसरी तहरीक भी हम यहाँ से चलाते। आपको ये घटना ये वाकई ये गरीब लोग हैं, गाजियों की धरती है, यहाँ सब लोग करते भी है, तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं, इस तकरीब के जो मुंतजमीन हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। रिफ्रेशमेंट का एहतमाम है वो साथ वाले हाल में, कोई बंदा भी रिफ्रेशमेंट किए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाए। तो मैं